तो गैस आज टाइम आ चुका है। यानी अपना माइनक्राफ्ट का पहला सर्वाइवल वर्ल्ड प्ले करते हैं। सबसे पहले तो क्रिएट न्यू वर्ल्ड करना है हम लोगों को। सबसे पहले क्लिक नहीं हो रहा, हाँ हो गया। उसके बाद हो गया यही सेटिंग्स रहेंगी और एडवांस में जाके हम कोऑर्डिनेट्स और डे स्प्लिट कर लेंगे और बाकी सारी सेटिंग्स यही है और वर्ल्ड का नाम भी यही रहेगा। तो क्रिएट करते हैं अपना पहला सर्वाइवल माइनक्राफ्ट वर्ल्ड और लोडिंग पे लग चुके हैं और ये आगे कुछ फैक्ट्स लिखे हुए आ रहे हैं इसके माइनक्राफ्ट के। तो हमारा वर्ड बन चुका है, हम अपने वर्ड में आ चुके हैं। स्पॉन पॉइंट भी काफ़ी अच्छा है। तो सामने शीप है, पहले उस शीप को मार के आते हैं ताकि बेड बना सकें हम लोग। क्रिटिकल हिट देंगे। स्पैम ही करते हैं, इसको मारते हैं, ऐसे तो नहीं मरेगा। शीप, हाँ एक मर गए शीप, दूसरे को भी जाके मार के आते हैं। यही है मेरे पास। हिट भी नहीं होगी। मर जाओ शीप, वोल की सख्त ज़रूरत होती है। और ये बड़ी सी केव है, अभी तो इसके अंदर नहीं जाएंगे क्योंकि अभी है नहीं मेरे पास कोई आर्मर वगैरह। तो पहले जाके अपना वुड माइन करते हैं ताकि मैं कुछ रिसोर्सेज बना सकूं। मुझे एक और शीप मिल गई, शीप को भी मार देता हूँ। स्पैम ही करूँगा, ऐसे तो मरेगी नहीं शीप, क्रिटिकल देता रहूँगा। एक शीप मर गई। उसके बाद ये मैं 2 डाइस ले लेता हूँ क्योंकि मैं 2 बेड्स बनाऊँगा और मैं इनकी ये डाइस बना लेता हूँ। ठीक है, पहले जो हमारा काम है वुड माइन करना, तो वुड को मैं माइन कर लेता हूँ। एक वो भी मिल चुकी है, दूसरी को भी माइन करते हैं। उसके बाद अपनी रिसोर्सेज बनाते हैं। और हमारी इस सर्वाइवल सीरीज़ की पहली वुड कट चुकी है। इसकी मैं प्लैंक्स पहले बनाऊंगा, क्राफ्टिंग टेबल और स्टिक्स, और इस क्राफ्टिंग टेबल को यहाँ प्लेस करके उसके बाद पिकेक्स एक बनाऊंगा ताकि मैं इसे स्टोन माइन कर सकूँ। यहाँ से ही मैं डिग डाउन कर देता हूँ। स्टोन मिल चुका है, इसको भी माइन कर लेते हैं स्टोन को, क्योंकि इससे फर्नेस बनेगा, स्पीयर वगैरह, स्वॉर्ड और एक्स एंड पिकेक्स। शवल भी इससे बन सकती है। तो ढेर सारा स्टोन यहाँ से माइन कर लेता हूँ। तो मैं ढेर सारा स्टोन माइन कर लिया, शायद इतना काफ़ी होगा स्टोन। और पहले कुछ ये एक मैं बना लेता हूँ एक्स, और उसके बाद पिक्स और चाहिए, और मैं ये पिकेक्स बना लेता हूँ एक्स। और मेरे पास वुड है तो मैं बेड बना लूँगा, इसे एक येलो बेड। तो मैं इसे अपना ये क्राफ्टिंग टेबल काट लेता हूँ इससे। उसके बाद और कोई ट्रीज़ वगैरह ढूंढ के और ये सैपलिंग्स भी ले लूँगा साथ, ताकि अगर ट्रीज़ ना मिले तो ये सैपलिंग ग्रो करके कर लूँगा। कुछ ट्रीज़ हैं तो सही में सामने, पर मैं ये ट्रीज़ माइन करूँ।
मुझे ये ट्री मिला, तब तक मैं ज़रा वुड वगैरह माइन कर लेता हूँ। तो गैस अब टाइम आ चुका है अपना माइनक्राफ्ट का पहला सर्वाइवल बेस बनाने का। मैंने काफ़ी सारी रिसोर्सेज कलेक्ट कर तो लिए हैं, चेस्ट पड़ा है इसमें, देखता हूँ मैं। ये देखें इतनी सारी रिसोर्सेज आ चुकी हैं और ये मैं प्लेटफॉर्म भी पूरा बना लिया कोबल स्टोन पर, ताकि पता लगे कि ये मेरा घर है। तो पहले ये मैं वुड लेता हूँ ताकि मैं घर का फ्रंट तैयार कर सकूँ। पहले यहाँ से 2 स्टोन तोड़ूँ, वहाँ पे स्टोन तो कोई नहीं है, तो यहाँ पे मैं सब पहले सारा गर्ट का तोड़ूँ जो मैं बना के रखा था। फिर उसके बाद यहाँ पे ओक लॉग लगाऊंगा। वहाँ पे सामने विच है तो उससे दूर ही रहूँगा। ये डर्ट साथ साथ माइन करता जाता हूँ। फिर उसके बाद ये जो लॉग है मेरे हाथों में इन्वेंटरी में, वहाँ पे ये ले लिया। अब लॉग लगाता हूँ साथ साथ। ठीक है, यहाँ से उतर के नीचे डैमेज पड़ गया और बकाया यहाँ से लॉग्स लगाता जाता हूँ। लॉग्स ये वाले तो ख़त्म होंगे, उसके बाद और भी मेरे पास पड़े हैं, वो भी हाँ काफ़ी सारे लॉग्स हैं ओक के, वो लगाता जाता हूँ साथ। सामने ही क्रीपर भी है। हाँ थोड़ी मिस्टेक मेरे ख्याल से होगी, तो एक्स मेरे पास पड़ी हुई है, वो निकाल लेता हूँ इधर से। ये यहाँ से वुड काटी जो गलती से लग गई, उसके बाद ये ऐसे काट को ये भी तोड़ दी। उसके बाद अब यहाँ से मैं वुड लगाता जाता हूँ। यहाँ पे भी ऊपर लगा दूँ ओक का लॉग। तो हमारे घर के आउटर पिलर्स तो तैयार हो चुके हैं। अब अंदर से भी ज़रा पिलर्स वगैरह लगाने हैं इसके। यहाँ पे भी ऐसे पिलर्स बनाता चलूँ। उसके बाद डेकोरेशन यहाँ पे करनी है, तो यहाँ पे भी लगाने पड़ेंगे। यहाँ पे लग गए अंदर पिलर्स टॉप, तो उसके बाद यहाँ पे भी लगाते जाता हूँ। ये कोल वगैरह है मेरे पास काफ़ी, तो यहाँ पे मैं माइन तो नहीं करूँगा कोल, क्योंकि भी मेरे पास है नहीं इतना सामान। तो अब मेरे पास बिच वुड है, तो बिच वुड के मैं बिच प्लैंक्स बना लेता हूँ काफ़ी सारे। इतने मेरे ख्याल से काफ़ी हैं। जो टॉर्च लगाई थी मैं, अंधेरा हो गया था रात को, तो इसको उतार के बाद में लगाता हूँ। यहाँ से तोड़ देना हुए, ऐसे तो लग नहीं रहा ब्लॉक मुझसे। ठीक है, अब उसके बाद यहाँ पे भी सेम ऐसे ही मैं पहले ऐसे एक लेयर बनाता हूँ स्नीक करके इसकी, उसके बाद ये दूसरी लेयर इसकी, ऐसे ही सेम टू सेम ऐसे करते रहेंगे। उसके बाद ये वाली ये मेरी बन चुकी है।
उसके बाद आप ऊपर से टॉप ये रूफ बनाते हैं इनर, ताकि प्यारा सा लगे हमारा बेस। मेरे हाथों में शायद आ गई है बिच प्लैंक्स। बस क्रीपर वगैरह आके ना यहाँ फट जाए, नहीं तो जो मेहनत की है सारी बर्बाद हो जाएंगी। अब उसके बाद ये यहाँ पे भी ऐसे लगाता जाता हूँ। मेरे ख्याल से वुड मेरी प्लैंक्स जो है कम पड़ रही है, तो 4 प्लैंक्स और बनानी पड़ेंगी, एक वुड लगेगी। ठीक है, लग गया। मैंने मेरे ख्याल से ग्लास जो बनाया था, हाँ ग्लास मैट हो चुका है। अब यहाँ पे ग्लास लगाते जाता हूँ। ऐसे ही हर तरफ ग्लास लगाऊंगा। यहाँ पे ज़रा मैं डोर लगाऊंगा, तो एक थोड़ा सोच समझ के लगाना पड़ेगा यहाँ पे ब्लॉक। तो यहाँ पे भी ऐसे ही सेम ब्लॉक लगा देता हूँ, ये बिच लॉक। उसके बाद इस नींद से उठ के यहाँ से ब्लॉक तोड़ दी, और यहाँ पे मैं ग्लास लगा लूँगा। एक ग्लास गलत लग चुका है, तो हमारे बेस का जो टेम्परेरी बेस है ये, अभी जो सही वाला बेस बनाऊँगा तो ज़रा अच्छा बनाऊँगा। ये इतना अच्छा नहीं बना, तो ये ग्लास तोड़ता हूँ। उसके बाद मैं डोर बनाता हूँ एक। मेरे यहाँ से बिच का सही रहेगा, प्लैंक्स बनाता हूँ, उसके बाद बिच का डोर। तो ये डोर तो मैं इनर साइड से लगाऊंगा। ओप्स, ठीक है, डोर भी लग चुका है। उसके बाद यहाँ पे एक टॉर्च मैं यहाँ पे लगाऊंगा, और मेरे पास एक और टॉर्च मेरे ख्याल से मेरे हाथ में पड़ी है, नहीं ये है। और एक टॉर्च जो है मैं यहाँ पे लगाऊंगा, यहाँ पे। उसके बाद जो बेड वगैरह मैं ये यहाँ से तोड़ दूँ, हाँ एक्स टूटी, और यहाँ से ऐसे करके क्राफ्टिंग टेबल पहले यहाँ पे रखूँ। मेरे पास वूल है, और मैं उसके बाद प्लैंक्स भी हैं मेरे पास 2, ठीक है। तो इसे बीच के एक प्लैंक और बना लेता हूँ। उसके बाद मैं एक वाइट बेड बनाऊँगा। उसके बाद मेरे पास डाई पड़ी है चेस्ट में, ठीक है, ये डाई उतारी। तो अब बेड को यहाँ क्राफ्टिंग पे करके ये येलो बेड मेरा बन चुका है। थोड़ी गेम लैग क्यों हो रही है, ठीक है। हाँ, यहाँ पे बेड अच्छा नहीं लग रहा ऐसे। एंड उसके बाद मैं चेस्ट वगैरह बनाऊँगा ढेर सारी। ओके, पहले मैं एक काम करता हूँ, मैं पहले एक क्राफ्टिंग टेबल बना लेता हूँ, ताकि थोड़ी जो लुक है ना घर की वो अच्छी लगे। उसके बाद अब मैं चेस्ट बनाता हूँ 4 बड़ी वाली।
ठीक है, किधर है प्लैंक्स? या मैं 2 ऐसे सही रहेंगी। जैसे मैं जो ग्रैंड चेस्ट है ना वो बना लूँगा। रात भी हो चुकी है, वाह, पता भी नहीं लगा और रात भी होगी। और ये वाली जो चेस्ट है मैंने प्लेस की है। वाह, ढेर सारा सामान। वो सामान तो करना ही ढेर सारा करना है। चलो, अभी ये एक फर्नेस भी है मेरे पास। मैं काम करता हूँ, इस चेस्ट को ना अभी इस चेस्ट में रखता हूँ। हाँ, फर्नेस यहीं पे। अभी उसके बाद एक फर्नेस यहाँ और एक फर्नेस और बनानी पड़ेगी, या मैं यहाँ से फर्नेस तोड़ लेता हूँ क्योंकि फर्नेस यहाँ पे सही नहीं लग रही। यहाँ पे फर्नेस रख देता हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल से मेरे घर की ये लुक काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है। ठीक है, उसके बाद अब मेरे पास ये वाली वुड है। पहले ये ऐसे कुछ, पहले जो मॉब्स वगैरह मेरे ख्याल से वो जल चुके हैं। क्रीपर साहब वहीं पे हैं, तो क्रीपर को ज़रा भटकाते हैं रास्ते से। नहीं, क्रीपर दूर चला गया। एंड उसके बाद ऐसे में करके जो ब्लॉक्स वगैरह हैं ना, इनको ऐसे लगा ठीक है, ब्लॉक्स तो लग चुके हैं। मैं कुछ स्लैब्स बनाऊंगा पहले, तो स्लैब्स फिर लगाने के बाद मैं फेंस। क्रीपर आ गया। मुझे लग रहा था क्रीपर साहब मेरे पास ज़रूर आएंगे। ये वॉन्डरिंग क्या, क्रीपर मेरे पीछे फट जाएगा जितनी देर इसने लोड होने में लगानी है। तो क्रीपर साहब वहीं पे हैं। मैं देखता हूँ ट्रेड क्या दे रहा है। अच्छा, पिकेक्स दे रहा है 14। मेरे से कल भी यही दे रहा था, पिछला माइनक्राफ्ट का जो कल था ना वो। इस क्रीपर का मैं क्या करूं? हाँ चलो, इधर किधर है क्रीपर? हाँ आजा, यहाँ पे इसको ऐसे आता है ना, यहाँ ब्लॉक प्लेस कर देता हूँ। बच गया। ठीक है, इसको मैं बाद में फिल करूँगा। पहले जो अपना घर मैं कर रहा हूँ ज़रा उस पर मैं तवज्जो दूँ। पहले मैं प्लैंक्स बनाऊँगा थोड़ी, ताकि स्लैब्स बनाने में मुझे आसानी हो जाए। ठीक है, मैं ऐसे स्लैब्स कुछ बनाता हूँ। आई थिंक इतनी स्लैब्स काफ़ी हैं। उसके बाद मुझे स्टिक्स बनानी पड़ेंगी कुछ, ताकि मैं फेंस जो है ना वो बना लूँ आराम से। ठीक है, अभी के लिए फेंस इतनी बनाता हूँ। ठीक है, एंड देन उसके बाद इन स्लैब्स को ऐसे ही प्लेस करते रहें, ध्यान से। अगर गलत हो गया ना फिर वो माइन करना पड़ जाता है। माइनिंग करना सबसे मुश्किल है वुड विदाउट टैक्स। स्टोन तो ऐसे ही हम माइन नहीं कर सकते, हैंड से करेंगे तो माइनक्राफ्ट के प्लेयर के जो हाथ है ना वो दुख जाएंगे। हम अपने माइनक्राफ्ट के प्लेयर के हाथ दुखाते हैं, एक तो गेम के स्टार्टअप में या अब फेंस जो है वो लगाते हैं। एक काम करता हूँ, उसको थोड़ा प्यारा लग जाए ना,
ऐसे एक स्लैब यहाँ पे और लगा लेता हूँ। अब गलत लग गया। ठीक है, ये प्लैंक बन गई और ऐसे अब मेरे ख्याल से प्यारा लग रहा है मेरा घर। तो गैस ये है मेरे घर की आउटर लुक। उम्मीद है आप लोगों को ये घर तो काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो गैस आई थिंक मुझे लगता है आप लोगों को सर्वाइवल माइनक्राफ्ट की पार्ट 1 काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलना। और ये जो मैंने बेस बनाया ना काफ़ी मेहनत से, ये टेम्परेरी बेस है। बाद में अभी ये जो आप लोगों को एरिया नज़र आ रहा है इसको पूरा एक शहर सा बना दूँगा, सिटी। तो ये सीरीज़ भी एक तरह की टेम्परेरी सीरीज़ है, क्योंकि मैं शायद इस वर्ड को बहुत जल्दी खो दूँ, क्योंकि मैं इसका बैकअप नहीं ले पा रहा। मसला ये है, अगर मैं बैकअप ले लूँगा तो मैं इसको जावा में भी शायद शिफ्ट कर दूँ या फिर अगले न्यूअर वर्जन्स में, ताकि मैं कुछ क्रेज़ी बिल्ड्स बना पाऊँ। हाँ, तो सर्वाइवल माइनक्राफ्ट का पार्ट 1 आया है और आप लोगों को उम्मीद है बहुत अच्छा लगा होगा। तो आज के लिए गैस इतना ही काफ़ी है। तो बाय फॉर नाउ।